अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इमली और खुबानी की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी, जिसके बगैर किसी भी तरह के स्नैक्स हो, पकोड़े, समोसे या फिर बल्ले, चाट वगैरह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसके अलावा फ़िश का मौसम है, फ़िश के साथ ये फ्राई फ़िश के साथ बहुत अच्छी लगती है और ख़ास तौर पे शकरकंदी तो इसके बगैर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होती। मार्केट में बहुत अच्छी शकरकंदी आई हुई है, शकरकंदी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। आप इसे ज़रूर बना के रखें। सर्दी के मौसम में ये बहुत सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल होती है, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और ज़रा भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। मेरे पास 1 कप खुबानी है और आधा कप इमली है। जितनी भी हमने खुबानी लेनी है उससे आधी हमने इमली ले लेनी है, ताकि बहुत ज़्यादा ये खट्टी ना और बहुत ज़्यादा हमें इसमें चीनी भी ऐड ना करनी पड़े। तो इमली को अच्छी तरह से पहले हाथ के साथ मसल के उसका गूदा अलग कर लेंगे और खुबानी को मैंने भिगो के रखा हुआ था 2 से 3 घंटे पहले, ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए और हम इसे सीधा ग्राइंड करके इसका पेस्ट सा बना के तैयार कर ले। अगर आपके पास टाइम कम हो, आप इसे ना भिगो सके, तो आपने फ़ौरी तौर पे इसे थोड़ा सा पका लेना है, ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए और इसका पेस्ट बनने में आसानी हो जाए। दूसरी साइड पे जो हमने इमली का पल्प निकाला था उसे हम स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि उसकी गुठलियाँ अलग से हो जाएं और जो इसका वेस्ट निकलेगा एक दफ़ा अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से उसे धो के पूरा उसका जो पल्प होगा वो निकाल लेंगे, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। अगर आपको भी मेरी तरह यकीन ना आए तो आपने अलहदा से उसी गुठलियों को फिर से एक दफ़ा धो के तो फिर इसमें डाल देना, ताकि अच्छी तरह से पूरा जो इमली का पल्प है वो अलग हो जाए। इमली के पल्प को डालेंगे अलहदा से पैन के अंदर, और जो उसकी गुठलियाँ बची हुई थी वो मैंने इस तरह से एक दफ़ा फिर से मसल के तो वो पूरा उसका जूस जो था उसका गुदा वो निकाल लिया था। तो पल्प तैयार हो गया इमली का, और दूसरी साइड पे खुबानी का भी हमने पेस्ट बना लिया है। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसे ग्राइंड नहीं था किया, पेस्ट नहीं बनाया, हल्के से मैंने इसके अंदर चंक्स रखे थे, थोड़ा सा कम मैंने इसे ग्राइंड किया था। तो इसी फॉर्म में ये ग्राइंड होके इसका पेस्ट बनेगा। तो आप चाहें तो फुल प्लेन इसका जो पेस्ट होता है वो भी बना सकते हैं। खुबानी को डालेंगे इसी पैन के अंदर, इमली वाले पैन के अंदर, और इसे पकने के लिए रख देंगे चूल्हे के ऊपर। पहले हमने दोनों चीज़ों को इमली को स्टेन कर लेना है, उसका गूदा निकाल लेंगे, और खुबानी को ग्राइंड कर लेंगे। सॉफ्ट करने के बाद फिर पकने के लिए रखेंगे। तो जैसे इसे थोड़ी सी हीट लग गई थी, पकने लग गई है, मैंने इसमें डाल दिया 1 कप फुल बार की चीनी का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने सफ़ेद नमक डाल दिया था आधा चम्मच ये मैंने काला नमक इसमें ऐड कर दिया है। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा पाउडर भुना कुटा हुआ, और आधा छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे सुरख मिर्च भी जाएगी, और थोड़ी सी लास्ट में काली मिर्च 2 से 3 पिंच के करीब वो भी हम ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और फ्लेवर भी उसका बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ यही चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, सुरख मिर्च के या ज़ीरे का पाउडर है, काला और सफ़ेद नमक चला गया है। सिंपल से ये 4 से 5 चीज़ें मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे, और अब हमने इसे बहुत अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए बगैर किसी भी तरह के कॉर्नफ्लावर के। तो हमने बिल्कुल कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड नहीं करना, इसी तरह से इसे पका के इतनी थिक करेंगे जैसे चटनी होती है। आप चाहे तो इससे डबल इसमें क्वांटिटी में पानी भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बन जाएगी और टेस्ट भी उसका अच्छा आ जाएगा। मगर बगैर कॉर्नफ्लावर के बहुत अच्छी तरह से इसे पका के गाढ़ी करेंगे, ताकि फुल हमें जो इसका टेस्ट है इसके अंदर वो हमें मिले। तो घर के लिए बना रहे हैं तो इसलिए आपने कोशिश कीजिएगा कि कॉर्नफ्लावर इसमें बिल्कुल भी ऐड ना करें, ताकि इन चीज़ों का ओरिजिनल जो अपना टेस्ट है वही हमें मिले। तो जैसे ही चटनी तैयार हो गई थी, चूल्हे से उतारेंगे और इसे हल्का सा ठंडा करने के बाद हमने बोल में से अलग से निकाल लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा चंकी और मज़ेदार सी खट्टी मीठी ये चटनी बन के तैयार हो गई है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी इसके अंदर से, बिल्कुल फ्रेश फ्रूट जैसी, और बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छी लग रही थी। आप चाहे तो इसे बिल्कुल प्लेन ग्राइंड करके इसका पेस्ट वाली चटनी भी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही शाइनी और मज़ेदार सी चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे आलू और बलियों के साथ बना के तैयार किया था। इसके अलावा बेशुमार चीज़ों के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।